हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टिल्की मास्टर में। तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, टिल्की मास्टर 06 इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम में सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ तब मिलेगा कि ये 10 क्वेश्चन आज और 10 क्वेश्चन कल का मैं करवा दूंगा। तो उसी में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज इस पर डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग, जो हम मनुष्य हैं उनके शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? यकृत, लीवर। मानव के शरीर का सबसे बड़ा भाग यकृत और लीवर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो जो हड्डी है वो टांगों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांगों में। और चलिए तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापमान क्या है? मनुष्य का जो सामान्य तापमान है वो क्या है? 98.6 ये फ़ारेनहाइट में होता है। 37 ये सेल्सियस में होता है। 310 के मतलब केल्विन में, 310 केल्विन में होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। मानव के रक्त का पीएच मान, मानव के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 3.7 ये जो बेसिक में होता है, 7 उदासीन में होता है, 7 से कम एसिड होता है, 7 से ज़्यादा यह क्षारीय होता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा हड्डी होता है वह होता है फीमर या जांग की हड्डी, या जांग की हड्डी। चलिए छठवां क्वेश्चन, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? मतलब जब मानव शरीर बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में हो जाता है, तो उसका कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है या लुप्त हो जाती है? तो वो है थाइमस। क्या है? थाइमस। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, प्लीहा को कहा जाता है। और प्लीहा नामक वैज्ञानिक ने सेल का खोज किया था। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? जो ये हमारा मानव शरीर होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। जो लोहा होता है यह मानव शरीर में पाया जाता है। और चलिए नौवां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में मनुष्य के शरीर का लाल रक्त कण का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रो फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन के द्वारा रक्त जमता है। और हाँ, अगर उसी के स्थान पर पूछ ले कि चोट लगने पर कौन सा प्रोटीन रक्त नहीं जम देता है, तो हमको बताना है हिप्रेनिन। हिपेरिन रक्त नहीं जमने देता है। और चलिए चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? मनुष्य में जो रक्तचाप होता है वो किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण होता है? तो उसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। तो चलिए चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए। और हाँ, यह जो होता है ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। यह ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो चलिए, अगर हमारे वीडियो में कुछ गलतियाँ हो गई हों तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपके अपना चैनल है। तो इसी के साथ चलते हैं, आप लोगों से विदाई लेते हैं। और कल फिर से 12 जो नए क्वेश्चन हैं, साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में। और हाँ, ये जो टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है 19 से शुरू होगा, उसमें पूछे जा चुके हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।